कैसे हो भाई लोग। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद करेंगे फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस। तो टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाना। और जो लोग नए बंदे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको एक रियल एसएमसी ट्रेडर बनना है ना, तो सही बता रहा हूँ, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। ठीक है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मेरे सब्सक्राइबर देख सकते हो। मैं बिल्कुल अपने कंटेंट के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ और मैं आपको सिखाने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़े टाइम में अपना कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा, ताकि आपको और भी अच्छा जो भी आपको सीखना है वो आप और सीख सकते हो। फॉर बिगनर टू एडवांस मैं आपको उसमें लेके जाऊंगा। ठीक है। और अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरी जो एनालिसिस की वीडियोस है वो आप जरूर देखो। और ये आप जो फॉरेक्स की एनालिसिस है वो भी आप देखो, क्योंकि इनमें इतना अच्छा कंटेंट है ना, वो इनमें भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ये सब कुछ जो जितना मैं आपने सिखाया ना, मुझे अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया है इसमें, वो सब आपको इन एनालिसिस वीडियो में रियल लाइफ में जो ट्रेड होते हैं उसमें अप्लाई करके दिखाया है मैंने। ठीक है। मैं एनालिसिस आपको मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है। अब मैंने आपको लाइव मार्केट में क्या दिया, तो लाइव मार्केट में जो मैं चीज देता हूँ आपको, वो आपको एक दिन पहले की जो वीडियोस है ना, पहले तो आप वो देख लेना। उसके बाद आप टेलीग्राम पे देख लेना। ठीक है। आपको प्रूफ मिल जाएगा, मुझे प्रॉफिट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आज का जो ट्रेड था, मैंने आपको टेलीग्राम पे जो अपडेट किया था, उसमें मैंने आपको एनालिसिस शेयर की थी कि आपको इस लिक्विडिटी के बाद में जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने आपको यहाँ से सेल करने का मैंने आपको एक एनालिसिस शेयर किया था कि आप यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ठीक है। फॉर आपको क्या देखना है, बियरिश कैंडलस्टिक, कुछ कुछ भी आपको जो कंफर्मेशन आपको मिल जाए, वो कि 1 मिनट पे अपन क्या देख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा कैंडलस्टिक देख सकते हैं। ठीक है। बहुत रेयर केसेस में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर अपन प्लान करते हैं। और मार्केट ने यहाँ पे स्कोप बनाया, अपन ने यहाँ पे एंट्री करी, और मार्केट ने उसके बाद में अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखे हंट कर लिया। कोई बात नहीं, अपन ने स्टॉप लॉस लिया, अपन वेट नहीं करते कि भाई लिया नहीं लिया, गिर जाएगा कुछ गिर जाएगा। अपन इसका वेट नहीं करते, केवल अपन ने यहाँ पे एग्जिट किया और मार्केट उसके बाद ही गिर गया। ठीक है। कोई बात नहीं, अपन ने यहाँ पे एक लॉस हिट करवाया अपना। उसके बाद उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आप देखो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम भी मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है। पहले लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ली, उसके बाद में मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ली, और उसके बाद में ये 3 मिनट का एमएसएस हुआ, और ये अपना 1 मिनट का एमएसएस हुआ था। यहाँ पे 1 मिनट का जैसे ही एमएसएस हुआ अपना, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही 1 मिनट का एमएसएस हुआ, अपना जो ये एफईजी है वहां पे अपनी एंट्री प्लेस हो जाती है। ये अपनी एफईजी दिख रही है ना आपको यहाँ पे। ठीक है। इस एफईजी में अपनी एंट्री प्लेस हो जाती है, और आराम से आप इस ट्रेड को देखोगे। 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था अपन ने, और मैंने आपको जो ट्रेड बताया था उसमें आपको कहा था कि आप कहाँ तक बुक कर सकते हो, यहाँ तक अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर सकते हो, या पूरी क्वांटिटी, और बाकी लोग जो है वो यहाँ तक के लिए चले जाएंगे। ठीक है। मैंने पर्सनली यहाँ पे बुक किया, क्योंकि मेरे को 1:4.9 इज अ वेरी इनफ। 1:5 लेता हूँ, 1:49 मिल रहा है मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.10 के लिए मैं मरा नहीं जा रहा। मुझे अगर सही जगह दिख रही है तो मैं यहाँ पे बुक करूंगा। 70 पॉइंट मुझे अगर मिल रहे हैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो मैं इसको लेना चाहूंगा। अब इसके पीछे का लॉजिक जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ पहले तो। ठीक है। ये तो अपने आज प्रॉफिट की बात हो गई, और कल का ट्रेड आपको देना चाहता हूँ मैं। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपने एंट्री प्लान करी थी, और आज जैसे मैंने बीटीएसटी में होल्ड करके गया था, ठीक है, उसमें गैप डाउन हुआ अच्छा खासा, और मार्केट में ये पूरा मोमेंट अपन को कैप्चर करने को मिला। क्योंकि आप देखोगे, मार्केट में शार्प सेलिंग आई थी 1 मिनट कैंडल के ऊपर, अपन ने अच्छा खासा बुक किया प्रॉफिट। 1:7 निकल के आया, 1:5 भी नहीं अपना। ठीक है। अब इसका लॉजिक जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था कि अपन जो है वो बाइंग कहाँ से करेंगे, अपन करेंगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है। अपन 15 मिनट में क्या है, बुलिश है। 4 आवर में अपना आईडीएम जो है वो मार्केट ने डन कर लिया है। ठीक है। अब आईडीएम के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर चुकी है, इसका मतलब ये कि अपन यहाँ तक के लिए जाने वाले हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था वो ट्रैप था, जो कि मैंने इसका लॉजिक आपको समझा दिया था। ठीक है। अब उसके बाद में यहां तक अपन को सेल करना था कि मार्केट में जब तक यहाँ तक मार्केट नहीं गिरेगा तब तक अपन को सेल करना है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने 3 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क किया, ये एमएसएस हुआ, और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, जो अपना इंड्यूसमेंट था, कहाँ पे था अपना इंड्यूसमेंट, यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट हुआ था, और इसके बाद अपन ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेल किया था। अब कुछ लोगों का डाउट ये था कि भाई आपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेल क्यों किया, क्योंकि ये जो लैग था वो तो आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो इसका लॉजिक मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे क्या था, ये ऑर्डर फ्लो दिख रहा है ना आपको, लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग, तो ये अपना ऑर्डर फ्लो था जो कि इसे इंटरसेक्ट कर रहा था विद 3 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक, इसलिए इस हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया था। और साथ ही साथ में 15 मिनट की जो एफ है वो तो आपको दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल इसके बीच में पूरी एफ है जो कि क्या कर रही है, इससे ओवरलैप कर रही है। ठीक है। और ये जो विक है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ओवरलैपिंग एफ के रूप में भी इसको देखते हैं अपन। तो ऐसे अपन को इतने कंफर्मेशन मिले,
तब जाके अपन ने यहाँ पे 3 मिनट के ऊपर यहाँ पे BTST को कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, और इसीलिए अपन इस अच्छे खासे प्रॉफिट में भागीदार बने। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही MSS हुआ, आप देखोगे स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, तो मैं शिफ्ट हो गया 1 मिनट के ऊपर, मैंने 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग देखी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही MSS हुआ तो यहाँ पे उसके बाद में क्या हुआ, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। 1 मिनट के स्ट्रक्चर का यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट, ये वाला। ठीक है, इंड्यूसमेंट होने के बाद में प्राइस ने फिर से क्या किया, यहाँ पे MSS सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो ये ट्रेड अपन कैप्चर नहीं कर पाए। उसके बाद मार्केट में ये फॉल आया, उसके बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, जिसका इंड्यूसमेंट ये वाला है, और इसके ऊपर अपने पास में कुछ भी एरिया नहीं बचा है, सिर्फ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही है। अब वैसे तो मैंने आपको साफ बोल रखा है कि भाई यहाँ पे जब भी प्राइस आती है ऐसा एक ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलता है खाली। ठीक है, तो आपको सेल नहीं करना चाहिए उस स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक नहीं थे, दो ऑर्डर ब्लॉक थे। देखोगे तो आईडीएम के ऊपर एक तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था, और इसके जस्ट ऊपर ही अपना ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक भी था जो कि एक्सट्रीम था। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे दो केस होते हैं तो अपन एक्सट्रीम पे ही सेल करते हैं। ठीक है, अब प्राइस ने क्या हुआ, यहाँ पे अपने जो दोनों ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर टैप कर दिया था, तो अपन को कोई दिक्कत की बात नहीं थी, इसलिए मैंने उसको मार्क करके नहीं रखा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या कर सकते हो, कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर कंफर्मेशन लेना, जैसे स्कोप हो गया अपना और इनसाइड बार हो गया, अपन दो कैंडलस्टिक को ज्यादा फॉलो करते हैं, वहां पे कंफर्मेशन लेके आप वहां पे सेलिंग का जो है वो प्लान कर सकते हो। ये एनालिसिस मैंने आपको शेयर करी थी, मैं कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं एनालिसिस आपको शेयर करता हूँ विद लॉजिक्स, और बाकी डिटेल्स आपको मैं आज की जो वीडियोस होती है एनालिसिस की उसमें पूरा का पूरा जो क्रक्स है वो आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, अपनी जो भी अपने कल के लिए प्लानिंग होती है वो सारी अपन आज डिस्कस करते हैं, और कुछ अर्जेंट में, कुछ इमरजेंसी में, कुछ आपको ट्रेड दिख रहा है, कुछ एनालिसिस आपको दिख रही है ऐसी, तो वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। दोनों की, इंडियन मार्केट की और फॉरेक्स मार्केट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बायो में आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब यहाँ पे अपना जैसे अपन ने स्कोप देख के सेल किया, तो यहाँ पे तो अपना स्टॉप लॉस हंट हुआ, तो अपन ने यहाँ पे स्टॉप लॉस आउट करके बाहर आ गए। अब आप देखोगे भाई यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया फिर फॉल कर गया, तो अपन उसका वेट नहीं करते हैं, अपन अपने स्टॉप लॉस पे बिल्कुल स्टिक होते हैं, तो स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, सिंपल सी चीज है। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखोगे ना स्टॉप लॉस तो आपका यहाँ पे आप रखोगे तो ज्यादा बेस्ट होता है वो, बट कोई बात नहीं, अपन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखे तो अपन आ गए बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि जब मार्केट देखोगे यहाँ पे प्राइस ने पहले फॉल दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, फॉल दिया लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पे फॉल दिया लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद में जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर निकलता है, ठीक है, प्राइस जैसे ही क्या करता है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर निकलता है, निकलने के बाद में क्या होता है यहाँ पे एमएसएस करता है, एमएसएस करने के बाद में अपने पास में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है मार्केट में, और इसी डिस्प्लेसमेंट का अपन फायदा उठाते हैं और यहाँ से अपन सेल मारते हैं। ठीक है, और सेल मारने के बाद आप देख सकते हो उसका जो या क्या बोलते हैं इसका मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हो, 1:4.9 अपन ने यहाँ पे अर्न किया। ठीक है, 14 जो स्टॉप लॉस अपना 14 पॉइंट्स का था और अपना 70 के आसपास का अपना टारगेट था, बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा। मैंने आपको इसका भी अपडेट दिया था कि यहाँ पे जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं और बाकी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर अपनी जो कॉस्ट बुकिंग मेथड है कि अपना स्टॉप लॉस जितना आप अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो निकाल लो, या फिर आप उतना बुक कर लो जितना आपका स्टॉप लॉस सेट ऑफ हो जाए। ये तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं, बता रखे हैं काफी टाइम से। ठीक है, मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि जो नए बंदे आते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया पड़ता है कि अपन कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। ये जो एमएसएस है वो है 3 मिनट का। ठीक है, मैं 3 मिनट के ऊपर भी कंफर्मेशन देख ही रहा था कि मार्केट यहाँ पे एमएसएस करे, उसके बाद का अपन यहाँ पे प्लानिंग करने वाले थे। ठीक है, अब 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना यहाँ पे, तो 3 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, इंड्यूसमेंट फॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ निकल गया, इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 मिनट पे ही एंट्री प्लान करी थी और मैंने आपको वो एनालिसिस जो है वो शेयर करी थी। ठीक है, तो ये सारी हो गई कल का ट्रेड और आज का ट्रेड के बारे में, यहाँ पे डन हो चुका है मार्केट में। अब अपन को बात करनी है कि कल मार्केट में अपन को क्या सीन देखना है। तो कल अपन को क्या सीन देखना है, मैं आपको जो लेवल है वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको है ना एक तो ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको मार्क कर लेना है, ढंग से मार्क कर लो इस लेवल को। ठीक है, एक तो आप यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुलता है इतना इस लेवल के अंदर आसपास दिखता है ना आपको, तो यहाँ से आप है ना प्लान कर सकते हो। ये अपनी एनालिसिस है, कोई कॉल टिप्स नहीं है, मैं फिर से बोलते रहता हूँ, कॉल टिप्स अपनी नहीं होती है, अपन सिर्फ अपने लेवल्स है वो शेयर करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना लेवल रहेगा वो अपना रहेगा ये वाला एक। ठीक है, अगर इन दो लेवल्स पे अगर मार्केट कल खुलता है तो अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर सेलिंग। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस आपको बताती है, क्योंकि अपन को यहाँ तक के लिए प्लान करना है कि मार्केट यहाँ तक आना ही चाहिए। जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, इसके नीचे क्या है, अपन को लिक्विडिटी खूब मिल रही है, देखोगे आप।
तो जैसे ही मार्केट क्या करेगा यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएगा तो अपन अच्छा खासा निकल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और होगी कि जो जब अपन यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे तो अपन को प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, अपन को प्रॉफिट बुकिंग करनी है या तो इस पे सबसे बेस्ट, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर कि यहाँ पे जैसे ही आप सेल करो तो यहाँ तक आप बुक कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ तक बुक करो तो आपके लिए बेस्ट हो कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो यही बचा है अपने पास में कि यहाँ तक तो मार्केट को आना ही चाहिए इसके एफवीजी को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया जहाँ तक आपको सेल करना है और कैसे बाय करना है ये मैंने आपको एनालिसिस में शेयर कर दिया है कल के लिए, ठीक है। अगर मार्केट कल यहाँ पे खुल जाता है गैप डाउन ही तो अपन को यहाँ पे सिंपली है जो बाइंग का अपन प्लान करने के सोचे थे वो अपन 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन के थ्रू प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है उसके अंदर 3 मिनट के ऊपर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग एफवीजी भी है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट शूटअप भी कर सकता है, ठीक है। इसकी मार्केट में प्रोबेबिलिटी भी बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि ओवरलैपिंग एफवीजी हमेशा काम करती है तो अगर जिसको डायरेक्ट एंट्री का जो सोचता है तो वो क्या करेगा, वो इतना बड़ा इसको उसको स्टॉप लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा 56 पॉइंट्स का। अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो उसकी चॉइस है और नहीं है तो आप 1 मिनट के ऊपर इसमें ध्यान देना, इस बार 3 मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट के ऊपर आप कंफर्मेशन के थ्रू प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये अपना निफ्टी का जो है वो एनालिसिस यहीं पे खत्म होती है। अब चलते हैं अपन फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो फॉरेक्स में जो मेजर पेयर सबसे पहला अपना कौन सा आता है, गोल्ड आता है हमेशा के लिए। गोल्ड मैंने मैंने आपको जो लेवल है ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया है कि आप यहाँ से जो है वो अपनी जो प्लानिंग कर सकते हो फॉर द सेलिंग, क्योंकि अपना जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है 50 मिनट के ऊपर, ठीक है। और 4 ओवर के ऊपर आप अपना जो इंड्यूसमेंट है मार्केट ने डन कर लिया है, सिंपल सी चीज है। लेकिन अपन 15 मिनट के ऊपर सेलिंग का ही प्लान करेंगे अभी के लिए भी, अपने चांसेस सेलिंग के ही है मार्केट के। और अपन सेलिंग पूरी यहाँ तक नहीं करने वाले, अपन हमेशा 1:5 के लिए प्लान करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम आपको 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन देखनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे जो अपनी एंट्री है उसको अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर लेना है। कोई भी कॉल टिप्स नहीं है, मैं फिर से यहाँ पे आपको बोल देना चाहता हूँ, जस्ट माई एनालिसिस एंड माई ऑर्डर ब्लॉक्स लेवल्स, ठीक है, सिंपल चीज है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी चीज है, यूएसडी जेपीवाई की, ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई के अंदर अपन देखें यहाँ पे तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। यूएसडी जेपीवाई के अंदर अपन ने जो लेवल देखा था वो था 4 ओवर का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपन खड़े हुए थे, जिसमें 15 मिनट के ऊपर अपन देख रहे थे कि मार्केट एक बार क्या करे, मार्केट ने यहाँ पे क्या अपन को कंफर्मेशन बिल्कुल सही नहीं दी थी। इसके कारण अपन ने क्या किया यहाँ पे वेट किया कि मार्केट आए और इसकी लिक्विडिटी एक बार हंट करे, और मार्केट देखो बार बार फॉल भी कर रहा है और मार्केट लिक्विडिटी लेने जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अपना क्या है, चौक है 4 ओवर का। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है उसके बाद में कोई कंफर्मेशन सेटअप मिलता है अपन को तो उसमें अपन प्लानिंग करेंगे फॉर द बाय साइड, ठीक है। उसके बाद अब आता है एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी के अंदर मार्केट ने करा क्या है, यहाँ पे चॉक कर दिया है फाइनली। अब उसके बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट है 4 ओवर के ऊपर वो अपना आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये 4 ओवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे आप मार्क करके आपको रख लेना है, और उसके ऊपर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो भी आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक प्राइस जैसे यहाँ पे आएगी अपन 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद में एंट्री को प्लान करेंगे, ठीक है। और मंथ का स्टार्टिंग है तो आपको न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ बी सेव। अगर आपने कोई फंडेड अकाउंट ले रखा है तो मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट वीक आपको है ना हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या है, आप गलती से भी न्यूज़ का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है, और आप न्यूज़ में ट्रेड ले लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। और आपके जो फंडेड के जो रूल्स होते हैं उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, या 5 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले आपको लेना पड़ता है, 2 मिनट बाद में क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से ये एक आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको फंडेड अकाउंट में हमेशा इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट वीक में आपको अवॉइड ही करनी चाहिए ट्रेडिंग, अगर जब तक आप एक्सपर्ट या थोड़ा बहुत मीडिएटर इंटरमीडिएट लेवल पे आप नहीं आ जाते। अब आ जाता है यूएसडी सीएनएच। तो यूएसडी सीएनएच के अंदर मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया और अपना जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है 4 ओवर का, प्राइस ने वहां पे टैप करा है, लेकिन प्राइस ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी, ठीक है। प्राइस देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया और उसके बाद में अब इसका जो मेजर लो है वो कहाँ पे जाके है, सवाल ये उठता है। देखोगे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद में प्राइस ने हाई लगाया, लो लगाया, इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो अपना जो मेजर लो है वो अपना कौन सा है, वो अपना है ये वाला। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है विद एमएसएस तो अपन को क्या करना है,
अपन को वेट करना है कि प्राइस में जो भी एक्सट्रीम पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से अपन को सेल करना है, कि जो एमएसएस है वो बहुत ही बड़ा होगा, तो अपन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के लिए सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही चूज करेंगे। ठीक है। ये अपनी इसमें यूएसडी सीएनएच में प्लानिंग रहने वाली है। उसके बाद में आता है एयूडी जेपीवाई। तो एयूडी जेपीवाई के अंदर अगर अपन बात करें तो प्राइस ने चौक करा है, और चौक करने के बाद में मैंने इसमें जो प्रीवियस में क्या करा है ऑर्डर ब्लॉक निकाला है, और ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से आपको इंड्यूसमेंट तक का जो है वो लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या 15 मिनट के ऊपर अपन को कंफर्मेशन देखनी है, और 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने जैसे कि कंफर्मेशन आपको दिखा भी रहा है कि प्राइस ने पहले क्या करी, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, उसके बाद में प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पे एमएसएस भी करा है कि नहीं करा वो अपन को चेकआउट करना है। तो प्राइस ने क्या कर दिया यहाँ पे, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग दी है तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे एसएमटी नहीं देखना है, लेकिन प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया है तो अपन एसएमटी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक अपना नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जो कि अपन डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं आफ्टर इंड्यूसमेंट। ये अपना क्या है, चौक के बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसको अपन रिवर्स ट्रेड के लिए यूज करते हैं, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस केस में अपन एसएमटी का यूज ना करके अपन प्रॉपर अपनी जो एमएसएस है उसका वेट करने वाले हैं। अगर प्राइस ने एमएसएस यहाँ पे करा तब जाके अपन कोई अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे प्लान करेंगे, उससे पहले अपन कोई भी एंट्री है जो है वो प्लान नहीं करने वाले। ठीक है। सिंपल सी चीज है, और इंड्यूसमेंट का भी आपको वेट करना है, उसके बाद में ही आपको इसमें एंट्री करनी है। ठीक है। ये अपना पूरा प्रोसेस होगा एयूडी जेपीवाई का। एनजेड यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर मार्केट ने 4 आवर के ऊपर चौक करा है, और इसका जो इंड्यूसमेंट है उसका लेवल आपके सामने दिख रहा ही होगा आपको बिल्कुल क्लियर कट, ये अपना क्या होगा, 4 आवर का इंड्यूसमेंट रहने वाला है। ठीक है। और 4 आवर के इंड्यूसमेंट के बाद में प्राइस के पास में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ऊपर की तरफ मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड है वो यहाँ से बन सकता है इंड्यूसमेंट को स्वीप करके। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे फिर से चौक करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया था कि मार्केट आपको लास्ट जो एफईजी है वो उसको फिल करता हुआ दिखाई देगा, और आप देख सकते हो क्या हैवी गैप डाउन के साथ में मार्केट ने वो डन करा है। अपना ट्रेड यहाँ पे डन हो चुका था 1:5, लेकिन आप देख सकते हो कि अपनी जो एनालिसिस है, स्ट्रक्चर है, वो कितना ज्यादा प्योर और बिल्कुल मजबूत चीज है। ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रीन वाला क्या है। तो ग्रीन वाला अपना क्या है, मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस मंथली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ चुकी है। उसको अपने रिफाइन करा डेली पे, तो डेली पे अपना ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, इसका रिफाइनिंग। अब उसके बाद में अपना जो है डेली के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो डेली में जो इसका क्या बोलते हैं अपना, यहाँ पे डेली के ऊपर अपना बॉस यहाँ पे है, और उसके बाद में ये अपना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना रिसेंट बॉस है वो यहाँ पे जाके है। ठीक है। ये अपना क्या है, रिसेंट अपना डेली का 1 डे का बॉस होने वाला है। अब मैंने इसको इसलिए मार्क किया क्योंकि ये क्या है, 1 डे का क्या है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इसको भी टैप करा है। ठीक है। और 1 आवर के ऊपर अपन क्या है, बियरिश, सीधी सी बात, अपन क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। अब मार्केट अभी तक तो इंड्यूसमेंट को स्वीप कर रहा है, बाकी चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ पे जाए और उसके बाद में सेलिंग दे। अगर यहाँ पे नहीं जाता है तो अपन वेट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर का। अदरवाइज आप इंड्यूसमेंट को भी ट्रेड कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे, कि प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है तो अपन अपन को लिक्विडिटी चाहिए, तो मार्केट ने पहले क्या करा, लिक्विडिटी हंट करा। लिक्विडिटी हंट करने के बाद में प्राइस ने क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब अपन को मेजर लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब जाके अपना एमएसएस होगा। एमएसएस के बाद में इंड्यूसमेंट चाहिए, इंड्यूसमेंट ढूंढो, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपको मिले डिस्प्लेसमेंट के साथ में, वहां पे सेलिंग आप प्लान कर सकते हो। ये अपन ने अपने रूल्स में सीखा हुआ है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपना जो है यूएसडी सीडी के बारे में। तो इसमें जो है अपना, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। यूएसडी सीडी के अंदर जैसे कि आपको पता है कि मार्केट काफी दिन से इसमें रेंज बाउंड था, और एक बहुत ही लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट जनरेट कर रहा था, कि मार्केट ने पहले चौक की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी थी, फिर यहाँ पे स्वीप करी थी, फाइनली मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया है। अब बॉस तो कर दिया है मार्केट ने, ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है प्राइस का यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है, मंथली ऑर्डर ब्लॉक दिखता है शायद। ओके। ये अपना क्या है, 1 ईयर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ आपके सामने मौजूद है। ठीक है। आप बोलोगे भाई 1 ईयर का ऑर्डर ब्लॉक निकाल रखे हो आप, तो भाई बहुत जरूरी चीजें हैं ये, क्योंकि मार्केट में जब आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, या आपको इतनी लंबी लंबी सेलिंग्स क्यों दिखी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर था। ठीक है। ये क्या था, आईआरएल था, एफईजी था, तो इसलिए वीकली का सॉरी ईयरली का एफईजी है, तो ये इतनी बड़ी सेलिंग्स आपको इसलिए दिख रही है मार्केट में बार बार। ठीक है। अभी सेलिंग तो मार्केट ने दे दी, अब यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे वो ट्रैप हो गए थे। ठीक है। और प्राइस क्या करती है, यहाँ पे नीचे की जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है,
पहले क्या करता है, प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद में नीचे की लिक्विडिटी लेता है, फिर वापस अब प्राइस क्या कर रहा है, अपनी एक्सटर्नल जो सॉरी अपना पीओवाई जोन है वहां पे जा रहा है फॉर द मेजर करेक्शन। कि मेजर करेक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, अब अपना जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, बॉस है, वो मैंने मार्क कर लिया है। अब इसका जो इंड्यूसमेंट है वो भी आपको मार्क कर लेना है, जो कि बहुत ही इजीली आपको फाइंड आउट हो रहा होगा। ये अपना क्या है, 4 आवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब 4 आवर के इंड्यूसमेंट के बाद में क्या आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। तो मार्केट के पास में यही एक एरिया होगा जहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, या फिर मार्केट क्या करेगा, नया एक स्विंग बनाएगा, उसके बाद में आपको ट्रेड देगा। 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने क्या करा है, फाइनली यहाँ पे जो है वो चौक डन कर दिया है। फाइनली चौक डन कर दिया है, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। अब चौक डन कर दिया है तो मार्केट के पास अब ऊपर क्या है, इंड्यूसमेंट कौन सा है, इंड्यूसमेंट मार्केट के पास में ये वाला है। मार्केट के पास ये 15 मिनट का क्या होगा, अपना इंड्यूसमेंट होगा। इसको आपको मार्क कर लेना है बिल्कुल क्लियर कट, ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट होने वाला है। और इसके ऊपर अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा होने वाला है, वो ये वाला होने वाला है, ठीक है। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए मौजूद रहेगा। देखते हैं मार्केट में ऐसे कोई रिएक्शन मिलता है नहीं मिलता। अगर कोई रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा तो आप 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री प्लान कर सकते हो। सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। बाकी जो ये कैंडल आपको इतनी बड़ी बाइंग की दिखा रही है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई रिएक्शन देगा। ये एज ए एमएसएस की तरह इसको यूज कर सकता है, और उसके बाद में जो भी नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से आपको 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन के थ्रू बाइंग का ज्यादा प्लान करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बाइंग का ज्यादा इसमें जो है वो मोमेंटम दिखना है, इस कैंडल के बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ में 4 आवर के ऊपर भी इसका इंड्यूसमेंट काफी नीचे है, तो एक पुल बैक के लिए मार्केट ऊपर नया हाई लगा सकता है। या फिर कम से कम भी नहीं तो आप देखोगे 8 मिनट बाद कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो ये यहाँ पे जो आपको एफ दिख रहा है, तो प्राइस इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने जाएगी, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करने के लिए जा सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी अच्छा खासा प्लान कर सकते हो। सीएडी जेपीवाई की बात करें तो मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, करने तो इसमें कुछ अपन नहीं कर रहे हैं अभी तक के लिए। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में प्राइस ने चौक किया था यहाँ पे। चौक करने के बाद में अब प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर गया था, ठीक है। और ऊपर ऊपर अगर प्राइस ने जो वापस चौक था उसको स्वीप किया था, और स्वीप करने के बाद में प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था। और जिस लेवल की मैं आपको बात कर रहा था कि प्राइस ने चौक किया, तो उसको अपन एज एमएसएस भी कंसिडर कर सकते हैं। और एमएसएस करने के बाद में प्राइस क्या करेगा, नीचे वाले इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगा वापस, ठीक है। और ये बेस्ट एरिया होगा प्राइस को एक बार रिएक्शन दिखाने के लिए, और मार्केट ने रिएक्शन आपको दिखाया भी इस एरिया से प्रॉपर। अब उसके बाद में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हो रखा है अपना, और ये अब तक का अपना 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। इंड्यूसमेंट के बाद में जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से सेल करना। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इंड्यूसमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 95% के भी ऊपर निकल जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा के भी आप सेल का प्लान कर सकते हो। USDCNH इसकी बात करें तो इसमें अपन ने जो ट्रेड है वो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर किया है। इसकी एनालिसिस मैंने आपको शेयर कर दी है कि आपको कैसे इसके अंदर प्लान करना है। क्योंकि अपन इसमें प्लानिंग क्यों कर रहे हो कि यहाँ पे 4 आवर का आईडीएम था, उसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, ठीक है। तो जब तक प्राइस ने बॉस नहीं किया तब तक अपन क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। 50 मिनट के ऊपर आप देखोगे कब से मार्केट स्वीप करे जा रहा है, स्वीप करे जा रहा है, स्वीप करे जा रहा है। मार्केट ने कई बार एमएसएस भी किए, लेकिन वो फेक करे, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया, इंड्यूसमेंट ही प्राइस ने नहीं किए, ठीक है। आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि प्राइस ने कहाँ पे किया था। यहाँ पे देखो, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस तो किया लेकिन इंड्यूसमेंट ही नहीं किया, इसकी वजह से लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो प्राइस ने क्या किया, एमएसएस तो किया लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं था इस बार। तो फिर गैप अप हुआ आज तो मार्केट, लिक्विडिटी लिक्विडिटी, फाइनली मार्केट ने एमएसएस किया। आप देख सकते हो प्रॉपर अपने पास में इंड्यूसमेंट भी मौजूद है, जिसको मैं मार्क करना भूल गया था, आप मार्क कर लो ये वाला। और ये इसके ऊपर ही अपने पास में क्या है, एक प्रॉपर अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, बीपीआर भी मौजूद है, दो एफईजी ओवरलैप कर रही है एक साथ, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये बीपीआर है, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। तो बेस्ट एरिया है, कंफर्मेशन जहाँ पे मिलेगी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, आप वहां से प्लान कर सकते हो, ठीक है। और जीबीपी यूएसडी की बात करें तो आप यहाँ से एक तो सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ये एक 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मैंने आपको बताया हूँ अभी भी। आप इसको ध्यान रखना, 3 मिनट पे कंफर्मेशन के थ्रू आप प्लान कर सकते हो। और जिसको यहाँ पे प्लान नहीं करना है वो 4 आवर के स्ट्रक्चर का आईडीएम का वेट करेगा, और उसके ऊपर जो भी ओबी है वहां से आपको कंफर्मेशन के थ्रू सेल करना है।
तो ये अपनी आज की एनालिसिस खत्म होती है फॉरेक्स मेजर पेयर्स की भी। और अपन ने जैसे कि फंडेड अकाउंट ले रखा है, आप सभी को बताया, मैंने आपको कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने जो एक फंडेड अकाउंट है वो यहाँ पे लिया है। ठीक है, उसकी पूरी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा लाइव मार्केट में। सॉरी, लाइव मार्केट में तो क्या मतलब, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से जो ट्रेड है वो कैसे कैसे लिए, उसके एनालिसिस में आपको शेयर करूंगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। देखते हैं कि अपन उसको पास कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये मेरी लाइफ का पहला फंडेड अकाउंट है, क्योंकि मैं फॉरेक्स में जो है वो ज्यादा टाइम से नहीं हूँ, पर अपन ने इंडियन मार्केट में इतनी धमाल मचा रखी है कि फॉरेक्स में अपने जो, आप देखोगे दिसंबर में अपन ने 45 आरआर का अपन ने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकाला था पूरे मंथ के अंदर, 45 आरआर। और अपन ने 7 से 8 आरआर का अपन ने लॉस दिया था। और जनवरी के अंदर अपन ने निकाला था 60 आरआर। ठीक है, 60 आरआर निकाला अपन ने, उसके अंदर अपन ने दिया था यहाँ पे जो 5 से 10 आरआर का अपने शायद लॉस दिया था उसके अंदर, वो भी तो आप निकाल सकते हो। 50 से 45 का अपन ने फिर से वहां पे वही मेंटेन करके अपन ने चला है। फरवरी का मंथ है और अपन ने अभी तक के जो है ट्रेड है वो मैंने आपके साथ में जो एनालिसिस है उनकी शेयर करी है। और आज के जो 2-3 ट्रेड एनालिसिस शेयर था वो मैंने आपके साथ में कर ही दिया है। ठीक है, गोल्ड में अपन ध्यान रखेंगे, गोल्ड में अपन को यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखने को जरूर मिलेगा। बस सिर्फ अपन को कंफर्मेशन बहुत ध्यान से लेना है और बहुत ही तरीके से लेना है। ठीक है, कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर। और मैंने आपको ऐसी कैंडल से सावधान रहने के लिए इसलिए हमेशा बोला हुआ है कि जो कैंडल, जो पुल बैक होता है, ठीक है, ये पुल बैक दिख रहा है ना आपको, इसका हाई और लो सेम कैंडल ने ही ले लिया है ना, तो उस पुल बैक का आप ना तो लो एमएसएस कंसिडर करोगे, और उसकी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करता ही करता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर की तरफ जल्दी से मूव कर गया एकदम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत हैवी सेलिंग होती है, अचानक से लोग बाग यहाँ पे घुसते हैं और मार्केट उनकी लिक्विडिटी हंट कर लेता है। इसको आपको एमएसएस कंसिडर नहीं करना है, आपको खास ध्यान रखना है एमएसएस के लिए ये वाला लेवल ही आपके सामने अभी तक के लिए मौजूद रहने वाला है, क्योंकि ये अपना क्या है, मेजर लो रहने वाला है। ठीक है, समझ गए? कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो अब। तो ध्यान रखो और अच्छे से ट्रेडिंग करो और खूब सारा पैसा मार्केट से बनाओ, ताकि आपको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके और आप अच्छी फैमिली को अच्छी तरह से आप रन कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे ट्रेड्स के एनालिसिस और मेरी जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, ताकि वो प्राइस एक्शन और जो इतने इंडिकेटर्स वाले ट्रेडर्स हैं उनके साथ में ज्वाइन होने के बजाय एक प्योर एसएमसी ट्रेडर के साथ में ज्वाइन करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आपके साथ में और भी ऐसा अच्छा कंटेंट शेयर करता रहूं। आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ लाइक हमेशा करा करो वीडियो को, चाहे इससे आपको कंटेंट कैसा ही लगे, लेकिन आपको नॉलेज हमेशा मिलेगी मेरी वीडियोस में, खासकर मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी और कोई भी फैंकोलॉजी आपके सामने नहीं रहती है। आप बोलते हो पी एंड एल दिखाओ, तो भाई पी एंड एल दिखाने से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। जो मैंने आज के ट्रेड लिए थे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं भी ट्रेड लेता हूँ, मैं आपके सामने कोई फैंकोलॉजी नहीं करता हूँ। ये देखो, मैंने आपके सामने दिखाया था कि मैंने आपको जो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी की जो एनालिसिस शेयर की थी, मैंने वहाँ पे एक ट्रेड लिया था, कौन सा, जिसमें मैंने डायरेक्ट एंट्री प्लान करी थी। ठीक है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस गया था, और एक ट्रेड मैंने जो लिया था उसमें मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था, और मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकल के आया हूँ। 1:4.9 निकाला था मैंने। ठीक है, तो मैं 1:2 भी, जो मेरा 4 का आज का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है, 1 का मेरा लॉस हो गया, मैंने 4 रुपये मार्केट से निकाल लिए। ठीक है, और आप देखोगे मार्केट कितना नीचे आके बंद हुआ है, अपन ने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम के साथ में बुक किया है। आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं आपको प्रीमियम बता देता हूँ कि ये जो प्रीमियम है उसमें मैंने एंट्री करी थी 114 या 115 के आसपास, और वो 160 के आसपास गया था। मैंने 155 के आसपास उसको बुक कर दिया था। आप जाके कुछ चेकआउट कर लेना, सेम लेवल पे आपको वो दिखेगा। स्पॉट चार्ट को मिलाना, उसको मिलाना, कोई भी फैंकोलॉजी नहीं मिलेगी। देखो, मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि प्रॉफिट दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट दिखा दूंगा आपको मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट कर लिया, तो उससे आप क्या डिमोटिवेट होते हो। ठीक है, प्रॉफिट दिखाने से कभी वो मोटिवेट नहीं होता। उससे क्या होता है, डिमोटिवेशन आती है कि वो क्या करता है बिगनर, वो देखता है कि यार मैं भी इतना बड़ा प्रॉफिट करूँ, तो वो बड़ी क्वांटिटी लेता है हमें देख के। ठीक है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको उस चीज में बहलाऊं नहीं, फुसलाऊं नहीं, मैं आपको एक प्योर, एक रियल जो चीज है वो दिखाऊं। मेरा फर्ज था कि मैं एक रियल ट्रेडर हूँ वो बताना। ठीक है, और वो मैं इससे ज्यादा आपको शेयर नहीं कर सकता कि आप चाहो तो। बाकी आपको मी जो इस पिछले साल का आपको पता ही है, मैं धन के टॉप टॉप 10% ट्रेडर में आया था। उसकी भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो मैंने जो है वो शॉर्ट्स में अपलोड कर रखी है, जिसने नहीं देखी है, नया बंदा है तो आप जाके चेकआउट कर लेना। पिछले साल का अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है वो भी कौन से दिन हुआ था, जनवरी में ही हुआ था, और वो अपना 3,60,000 कितना हुआ था, आप जाके चेकआउट कर लेना। प्योर है, बिल्कुल रियल है, कोई भी फैंकोलॉजी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।